नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनुशासनम्। जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नाणदर्शनमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽसि सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सर्वसाहम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहो आरती अल्प सगन विस्तार। इन पंक्तियों को कई बार आपने पूजा करते करते दोहराया होगा और शायद यही भावना हमेशा भाई होगी कि रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ गुरु भी हमारे कभी नगर में, हमारे कभी मंदिर में पहुंचे और आज ये नीलवड़ के पंचबालियती मंदिर का वास्तव में ऐसा पुण्य का उदय आया है कि निर्ग्रंथ गुरु की चरण रज और जहाँ प्रभु और जिनवाणी पहले से ही विराजमान थी, वहाँ जो संसार के तीन रत्न माने जाते हैं, देव शास्त्र और गुरु, जिनके श्रद्धान से एक जीव अपना आत्म कल्याण कर सकता है। यह आज सुखद संयोग है कि इस पंचबालियती मंदिर जो अभी मात्र एक स्ट्रक्चर और आकृति के रूप में है, कुछ ही दिनों में परमात्मा का मंदिर और एक उत्कृष्ट आराधना का स्थान बनने वाला है। जो आज 5 बालयती भगवान जब आए तब आए, पर 2 बालयती निर्ग्रंथ मुनिराजों को आप ले आए। आज यही तुम्हारे इस
पंच बालयती मंदिर का शुभारंभ कह दो या आराधना का स्थान तो पहले से ही था। भगवान पारसनाथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे ही, पर अब वह दिन आएगा जब विशाल परिकर के साथ यह पांचों बालयती अपने उच्च स्थान को प्राप्त करते हुए समाज को उच्च स्थान देने का और समाज को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का एक सुखद अवसर प्रदान करेंगे। ये आप सभी का परम सौभाग्य और पुण्य का उदय है कि एक छोटे से स्थान को लेकर जहाँ जिनायतन की रचना का आपने भाव संजोया था, वह सपना आपकी समाज का अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में साकार होने वाला है। अभी मात्र जो एक पाषाण की आकृति के रूप में आपको भगवान की प्रतिमा दिख रही है, वह अब मात्र प्रतिमा नहीं, मुनिराजों के सूर्य मंत्र के माध्यम से साक्षात परमात्मा बनकर आपके लिए पूजनीय बन जाएगी। ये आप सबका कितना सौभाग्य और पुण्य का उदय है कि भले ही मंदिर हम भोपाल के किसी एक कॉलोनी में बना रहे हैं, पर उसकी अनुमोदना पूरे भोपाल नगर से होगी और पूरा भोपाल नगर पुनः इस पंच बालयती तीर्थंकर के जिन मंदिर की स्थापना और पूर्ण रूप से पूर्णता को प्रदान करने के लिए सौभाग्य के रूप में सहयोग भी प्रदान करेगा। क्योंकि ये पक्का है, भले ही अपना घर होता है, पर अपने घर में मेहमान आते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। फिर हम पहले दूसरे के घर में डॉक्टर साहब जाकर मेहमानी करेंगे और पुनः सबको यहाँ बुलाकर भोपाल का यह एक नया जिनालय जो पंच बालयती के नाम से शायद पहला ही होगा। क्यों प्रवीण? पंच बालयती और है? नहीं है ना? भानपुर में है, पर नाम ऐसे ही है क्या पंच बालयती? शायद मेरे हिसाब से तो अभी भोपाल का पहला ही पंच बालयती जिनालय इस नीलवड़ में बनने जा रहा है और आप सभी उसके साक्षी बनेंगे, आप सभी उसके सहयोगी बनेंगे। ये कितना कितना पुण्य का उदय है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है एक धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर बनाना और एक सरसों के दाने के बराबर जिन बिंब स्थापन करना, ये कई 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 जन्मों का सातिशय पुण्य उदय में आता है, तब जीवों को सौभाग्य मिलता है। और आप तो इतना विशाल मंदिर और इतने विशाल विशाल जिन बिंब स्थापित कर रहे हो, तो आपके पुण्य की क्या सराहना की जाए, क्या प्रशंसा की जाए। जितनी प्रशंसा और जितनी सराहना की जाए वास्तव में उतना कम है। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। सबके लिए बहुत आशीर्वाद है। आज देखना, सौभाग्य 3-4 दिनों से वे सूर्य देवता भी बाहर निकल नहीं रहे थे। शायद उनको भी लगा कि मुनिराज पंच बालयती मंदिर में बालयती मुनिराज पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना मैं मुनिराज के दर्शन करने के लिए निकलूं। इसलिए कई दिनों बाद आज सूर्य को भी बादल से बाहर निकल कर आना पड़ा। ये तो सहज नियोग होता है पुण्यात्मा का, और पुण्यात्मा के सहज नियोग से ही ये सब कार्य सहजता से होते हुए हमें दिखाई देते हैं। ऐसा ही सबके सहयोग के साथ हमें ये भोपाल का पंच बालयती जिनालय, जो भले ही नीलवड़ के किसी एक स्थान में हमें दिख रहा है, पर ऐसा पुरुषार्थ हमें पंचकल्याणक में भी करना है कि पूरी समाज को मात्र वर्ष में एक बार नहीं, कई बार यहाँ आने के भाव हो। ऐसा पुरुषार्थ और ऐसा उत्साह के साथ हमें परमात्मा का वह पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। समय हो गया है। सबके लिए पुनः पुनः आशीर्वाद, और पुनः पुनः हम आपके इस पुण्य और सौभाग्य की सराहना के साथ समय को पुनः समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था महाराज जी वहाँ अभी तो बना ही नहीं है, जाके क्या करेंगे, फिर पंचकल्याणक के बाद जाना ही है। मैंने कहा नहीं,
मुझे भी देखना है। परमात्मा बनने पर और मंदिर बनने पर हर कोई देखता है, बनने के पहले ही अगर सही राह मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। और इसीलिए मात्र वह जिनायतन की सुरक्षा और जिनायतन और जिन धर्मात्माओं की एक भावनाओं को संबल देने के लिए, आशीष देने के लिए ही मुनि संघ का यहाँ आना हुआ। पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ हम पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।